तो हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हो मैं आप लोग के लिए एक नया वाला मंगा लेके आ गया हूँ। तो इस वाले स्टोरी को देख के कमेंट में बताओ आप लोग को कैसा लगा, जो कि मुझे लग रहा है ये वाला स्टोरी आप लोग को काफी पसंद आएगा। तो इसी के साथ स्टोरी की शुरुआत में हम इस डंजन टाइप जगह को देखे जाता है जहाँ अपनी ब्लॉन्ड वाली बंदी ये टीवी आंखें वाले बंदे के ऊपर तलवार तन के कहता है कि बता वो कहाँ है। जिसका जवाब जैसे देख सकते हो अपने टीवी आंखें वाला बंदा ना देख के मन में सोच रहा है कि किसने सोचा था ये औरत सॉर्ड सुप्रीम का ना बल्कि डायरेक्ट ब्लड लाइन है, जिसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट और सॉर्ड सुप्रीम का डिसेबल होने की वजह से ये औरत इतने ज्यादा ताकतवर बन जाएगा कि वो अकेले ही हंड्रेड्स ऑफ डिमोनिक ह्यूमन को अपने एक ही शॉट के बाहर से मार गिराएगा, बल्कि हेविली डीमन को भी मार के ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डीमन की वॉर को अकेले ही खत्म करेगा। तो यार इस पॉइंट पे अब सभी लोगों को तो अभी पता चल गया होगा कि डिमोनिक आंखें वाला बंदा हमारा एमसी है, जिसको कि अपने ब्लॉन्ड वाली बंदी और भी ज्यादा टॉर्चर करते हुए पूछता है कि बता साले बाकी के और डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ है, क्या तेरे को सच में कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा है। तो अब ये गिल्ट वाली बात आगे याद रखना, क्योंकि इस बार की यूपीएससी के साल में आने वाला है। जिस बात को छोड़ के उस तरह नेक्स्ट पैनल भी अपने इनसे मन में सोच रहा है कि पागल औरत मैं तेरे को कैसे बताऊं, जबकि मेरा वोकल कॉर्ड ही टूट गया है, उसके ऊपर से मेरे दिल के ऊपर ये बाइंडिंग भी किया गया है। लेकिन उस तरह बाहर अपने ब्लॉन्ड वाली लड़की रोते हुए अपने एमसी को कहता है कि ये उसका लास्ट चांस हो सकता है, अगर वो इन लोग का इस पॉइंट पे हेल्प करे तब अपने बंदी बाकी लोगों को कन्विंस करके उसकी जान को बचा सकता है। जिस बात को बोलते हैं अपना ब्लॉन्ड वाली लड़की और भी ज्यादा फूट फूट के रोने लगता है। लेकिन उस तरह अपने एमसी इस चीज को देख के मन में सोच रहा है कि ये औरत अब रो क्यों रहा है, क्या वो इतना ही ज्यादा डिमोनिक ह्यूमंस को हेट करता है इसलिए, या नहीं तो क्या इसके फियांसी की वजह से, जिसको कि वही वॉर के दौरान डिमोनिक ह्यूमन ने किडनैप कर लिया था। यह सोचने के बाद अपने एमसी आगे सोचता है कि कितना रिडिकुलस है, एक औरत जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है वो सिर्फ एक आदमी के लिए रो रहा है। तो अब इस चीज को सोच के उससे अपने एमसी स्माइल करता है, जिस स्माइल को अपना ब्लॉन्ड वाली लड़की नोटिस करके इसको नीचे गिरा के मारते हुए कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तू इस तरह के एक वाइल्ड इंसान है तब मैं उसी दिन मार देता जब मैं तेरे को पहली बार मिला था। यानी कि वो अपनी ब्लॉन्ड वाली लड़की और अपने एमसी का कुछ पास्ट का हिस्ट्री रहा है, और तो और उस तरफ अपनी ब्लॉन्ड वाली लड़की ने अपनी फियांसे के बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही डिमोनिक ह्यूमंस के बारे में अपने हेट्रेड को जारी किया। वो तो अपने एमसी को कह रहा है कि अगर इस पॉइंट पे भी अपना एमसी उन लोग का थोड़ा बहुत हेल्प कर दे तब वो उसका जान बचा सकता है। लेकिन इस बात को छोड़ के उससे अपने ब्लॉन्ड वाली लड़की रोते हुए अपना रिग्रेट जता रहा है। लेकिन उस तरफ अपने एमसी इन बातों को सुन के सोच रहा है कि क्या अपनी इस बंदी को याद भी है अपना एमसी और ये कब कहाँ मिला था। जिस सोच के बाद हम लोग को नेक्स्ट पैनल में अपने छोटे एमसी और इस ब्लॉन्ड वाली लड़की को दिखाया जाता है, जो कि ये दोनों पहली बार बाजार में मिला था। तो इन्हीं चीजों को सोचते हैं अपना एमसी मन में सोच रहा है कि कहाँ एक्चुअली किस पॉइंट पे गलत होना शुरू हो गया था। वो तो एक ट्रेडर है जिसने काउंटलेस लोगों के पीछे छुरा घोप के ह्यूमैनिटी से पीछे मुड़ के डिमोनिक ह्यूमन को ज्वाइन कर लिया था। तो अब यह सोचने के बाद अपने एमसी आगे सोचते हुए ये अपने ब्लड से नीचे कुछ लिखते हुए सोच रहा है कि शायद ये कार्मा ही है जो उसको इस पॉइंट में अब ला के दिया है। तो अब यारो अब जाके हम लोग हमारे एमसी का नाम पता चलता है, जो कि है कू यंगचन, जिसका नाम लेते हैं। जब वो ब्लॉन्ड वाली लड़की इससे पूछता है कि ये क्या कर रहा है, तो यारो अब से मैं अपने एमसी को यंगचन के पुकारूंगा। तो उस तरफ स्टोरी में जब अपने यंगचन बाकी के डिमोनिक ह्यूमंस के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर पाता उससे पहले उसका हार्ट एक्सप्लोड होके मुंह से खून निकल रहा है। तो ये चीज क्यों है अब लोग को पता है, क्योंकि अपने एमसी के हार्ट में हेविली डिवाइन आर्ट का ही कर्ड्स लगा हुआ है, जो कि उसके हेविली डिवाइन आर्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो जब अपने एमसी बिट्रेयल के बारे में सोचता ही है तभी तुरंत ही वो कर्ड्स एक्टिवेट होके अपने एमसी को यहाँ मार देता है। तो इस मरने के आखिर के पल में उससे अपने ब्लॉन्ड वाली लड़की इसको अपने आप को फोर्स ना करने के लिए कहता है। लेकिन इन सभी चीजों को छोड़ के उससे अपने एमसी के मन में चल रहा है और वो बाहर इंफॉर्मेशन को खून की मदद से लिख भी रहा है। तो अंदर मरते वक्त आखिर में सोच रहा है कि व्हाट इफ अपने एमसी इस पल में अपनी ब्लॉन्ड वाली लड़की को बताए कि उसको फ्रेम किया गया था, उसने उस चीज को नहीं किया है, तब क्या मतलब अपनी ब्लॉन्ड वाली लड़की उसको विश्वास कर लेगा। उसको तो शायद यहाँ लगेगा मैं मरते वक्त भी पंजाब एक्सक्यूज ला रहा हूँ उसके सामने। खैर छोड़ो, मेरा हो गया। तो अब इसी सोच के साथ अपने एमसी का हार्ट पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। तो आखिर में मरते वक्त अपने एमसी मन में सोच रहा है कि उसका ये कोई जिंदगी था क्या जो कि बनाई है छोटे बड़े रिग्रेट से, उसने मतलब इस तरह की जिंदगी को क्यों जिया। उसके बाद वो अपने सिस्टर के बारे में याद करता है, जो कि मरते वक्त भी उसको हैप्पी रहने के लिए कह के मरा था। जिसके बाद फ्लैशबैक में हम लोग को इस वाले बंदी को भी दिखाया जाता है, जो कि स्क्रीन वाले स्मोक में अपने आंखें न होने के बावजूद भी अपने एमसी को पहचान के उस माफी मांगता है। उसके बाद ये सफेद हेयर वाली बंदी भी अपने एमसी के हाथ
हाथों में दम तोड़ता है तो उन सारे सबसे बड़े बड़े रिग्रेट्स को याद करते हुए अपने एमसी परमानेंटली आंखें बंद करने से पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि वही अपने एमसी का नाम गो यंगचन है, जो कि रिनाउंड ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के सांगसी गो क्लैन में जन्मा था और अपनी ज्यादा जिंदगी को ऐसा ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मार्शल आर्ट के तौर पर जिया था। इससे पहले उसने ऑर्थोडॉक्स को बिट्रे करके डिमनिक साइड में चला गया था, लेकिन जैसे कि आप लोग कुछ देर पहले सुने कि ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डिमनिक वॉर में डिमन्स लोग हार जाने के बाद अपने यंगचन को पकड़ लिया गया था और ऐसा वॉर प्रिजनर आप लोग को पता है किस तरह टॉर्चर किया गया है उसको। तो मरने से पहले अपने एमसी एक टॉर्चरिस्ट डेथ मरा। इसी के साथ अपने एमसी जब आंखें को बंद करता है तब उसको अपनी ब्लॉन्ड वाली लड़की के छोटा वर्जन का आवाज आता है जो कि उससे पोटैटो लेने के लिए कह रहा है। तो अब इस आवाज को सुन के जब अपनी यंगचन उसका आंखें को खोलता है तब वो एकदम ही हैरान है, इसलिए वो अपने आप का ही यंगर वर्जन वाला हाथों को चेक करता है, अपना दिल धड़क रहा है या नहीं। इस चीज को चेक करने के बाद अभी जो उसके साथ हो रहा है इस चीज को ड्रीम मान के वही मरते वक्त के आखिर के विजन के बारे में सोच के यहाँ पे ज्यादा पैनिक ना होके यहाँ वो सोचता है कि उस दिन अपने एमसी ने इस ब्लॉन्ड वाले बंदी के साथ तरह व्यवहार किया था, जो कि यार वो देख रहे हो एकदम ही रिडिकुलस तरीके से अपने एमसी ने इस ब्लॉन्ड वाले बंदी की बेइज्जत किया था। तो उस चीज का अभी वो जो विजन देख रहा है इसके बारे में सोच के यहाँ अपने यंगचन को समझ में आ जाता है कि सच्चमुच में उसके जिंदगी में छोटा बड़ा रिग्रेट नहीं कहीं ज्यादा रिग्रेट्स मौजूद है। तो इस बारे में रियलाइज करके अपना यंगचन उस ब्लॉन्ड वाली बंदी से पोटैटो लेके खाते वक्त मन में सोचता है कि चलो विजन में ही सही, लेकिन मैं इस रिग्रेट को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जब वो पहली बार अपने उस हॉट पोटैटो को अपने मुंह में डालता है तब उसे दर्द होता है। तो इस रिएक्शन को देख के उस अपने ब्लॉन्ड वाली बंदी भी हंसने लग गई है। लेकिन अब यहाँ वही पे अपने यंगचन का बॉडीगार्ड आ जाता है, जिसको देख के अपने यंगचन इसका क्या नाम है ये याद करने की कोशिश करता है। लेकिन उस तरफ अपने बॉडीगार्ड परेशान होते हुए कहता है कि यंग मास्टर आप अचानक से गायब हो गए थे, आपके बारे में फिक्र कर रहा था, तो आप यहाँ है और अभी क्या कर रहे हैं। ये बोल के जब अपना बॉडीगार्ड अपनी यंगचन की जीप को जले हुए देखता है, अपने हाथ में गर्मा गर्म पोटैटो को देखता है, तब वो अपने ब्लॉन्ड वाले बंदी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने यंगचन इससे हनी कुकी मांगता है। तो वो जब अपने यंगचन को हनी कुकी देता है तब अपना यंगचन इस हनी कुकी को इस ब्लॉन्ड वाले बंदी को देता है, जिसको देख के उस तरफ तो मतलब ये बॉडीगार्ड हैरान है कि उसका यंग मास्टर किसी को ये चीज दे रहा है, लेकिन इस तरफ ये बंदी तो मतलब खुश है। लेकिन ये चीज अपने यंगचन के लिए तो अभी भी विजन है। तो वो पोलाइटली हंसते हुए अपने फेवरेट हनी कुकी को देते हुए कहता है कि वो पोटैटो काफी डिलीशियस था तो उसके बदले ये ले लो। तो अब उस तरफ अपने ब्लॉन्ड वाली बंदी एकदम ही खुश हो जाता है, जिसका स्मेल भी इतना स्वीट है। तो अब यहाँ इन लोगों के कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ बताओ उससे पहले अपने इस ब्लॉन्ड वाली बंदी की ग्रैंडफादर आके इससे मतलब पूछने लगता है क्या वो ठीक है, उसने कहा था इस तरह अकेले बाहर मत जाने का। लेकिन उस तरफ ना ब्लॉन्ड वाली बंदी खुश है, एक उसने दोस्त भी बना लिया है। इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि देखिए ग्रैंडफादर, मैंने जिस बंदे को पोटैटो दिया वो मेरा दोस्त बन गया है। लेकिन अब इस चीज सुन के उस तरफ अपने दद्दू ब्लॉन्ड वाले बंदी के हाथ को पकड़ के अपनी आंख के सामने छुप के माफी मांगने लगता है कि इस बच्ची को दुनियादारी के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, उसने आप जैसी यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो अब यहाँ यारो उस तरफ अपने यंगचन इस दद्दू को देख के पहचान जाता है, लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाता है कि यह दद्दू कौन है। लेकिन अपने यंगचन को पता है तो वो अपने मतलब इस दद्दू को एल्डर कह के कहता है कि अरे यहाँ ऑफेंड करने की क्या बात है, ये तो मैं हूँ जो आपको शुक्रगुजार है। मुझे भूख लगी थी, उसी वक्त आपके ग्रैंड डॉटर ने मुझे पोटैटो ला के दिया जो कि मैंने काफी इंजॉय भी किया और इसलिए मैं उसको मेरा ये फेवरेट हनी कुकी दे रहा हूँ। तो अब इस वक्त सुन के उस तरह दद्दू तो हैरान है, लेकिन अपना ब्लॉन्ड वाली बंदी बेहद ही खुश होके जब वो हनी कुकी को लेने की कोशिश करता है तभी अपना दद्दू उसको पकड़ के वहीं से भागते वक्त कहता है कि हम लोग यंग मास्टर से इस तरह की कोई प्रेशियस चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो मैं आपको और ना डिस्टर्ब करते हुए यहाँ से जाना चाहूंगा। लेकिन अब इस चीज से दुख के उस तरफ यंगचन इन लोग का पीछा करके उस हनी कुकी को अपने ब्लॉन्ड वाली बंदी को दिखे कहता है कि अगर मौका मिले तो हम लोग बाद में मिलेंगे। तब इस व्यवहार को देख के अपना वो दद्दू स्माइल करते हुए मन में सोच रहा है कि उसने उसको ढूंढ लिया। तो अब किसको, ये तो हम लोग को समझ आ गया, लेकिन क्यों ये अभी हम लोग को पता नहीं चला। लेकिन हम लोग को यहाँ ये जरूर पता चला जब अपने यंगचन इस दद्दू के बारे में सोचता है कि अपना वो दद्दू फॉरवर्ड मुनिम अलायंस का लीडर रह चुका है और वन ऑफ द 3 सुप्रीम मास्टर में से एक मास्टर है जिसको कि शॉर्ट सुप्रीम भी कहा जाता है और इन तीनों को मुनिम का सबसे ताकतवर कहा जाता है जो कि अनऑर्थोडॉक्स बंदों के नाक में दम करके रखे।
तो अब इन चीजों को सोचते हुए वहाँ पे अपना यांग वो दद्दू और अपने ब्लॉन्ड वाले बंदी को जाते हुए देख के सोच रहा है एक साला में मरने वाला था, वो सॉर्ड सुप्रीम को अच्छा इस जैसे जगह पे क्या कर रहा है, जिसका जब हम लोग को स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी अपना वो बॉडीगार्ड अपने यांगचन को घर में वापस जाने के लिए बोलता है, जिस चीज सुन के उसने अपने यांगचन वापस जाते हुए मन में सोच रहा है कि हाँ अब मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं रहा, अब शायद होश में आने का वक्त हो गया है। लेकिन यार वो हम लोग को अच्छी तरीके से पता है कि अपने यांगचन का रिग्रेस हुआ है। तो स्टोरी में जब अपने यांगचन घर के दरवाजे के बाहर आता है तब वो अंदर जाने से पहले सोच रहा है कि अब साला विजन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तब तक होश में आ जाना चाहिए था ना। क्या अभी मेरे साथ जो चीज हो रहा है ये कोई ड्रीम कोई विजन नहीं है बल्कि हेविली डिमिन का कर्स कम कर रहा है। तभी सोच से बाहर अपने यांगचन का बहन ये कह के निकलता है कि फैसिनेटिंग, तेरे जैसा बंदा भागने की बजाय आज दरवाजे से आ रहा है। तो अभी बंदी अपने यांगचन का सेकंड सिस्टर है जिसको कि फ्लेम शॉट जियो यांग सू भी कहा जाता है, और शायद यही बंदी अपने यांगचन को कहा था मरतबा कि वो खुश रहे। यारो यहाँ मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके अपने यांग सोचता है कि ये व्यक्ति मुझको सबसे ज्यादा डिस्पाइस करता है। तो अब लोगों ने देखा कि अपनी इस बंदी के साथ और भी बंदे लोग थे, जिसका रीजन अब जगह पता चलता है क्योंकि फैमिली हेड आने वाले तो सारे के सारे बंदे इकट्ठा हुए। लेकिन अब उसने अपनी यांग्स की तरह बताए बाहर जाके वो अपने यांगचन को बुली करने की कोशिश करता है कि मेरे झटोरे यहाँ से झटक जा, तेरा यहाँ कोई कम नहीं है। लेकिन अब इस बात सुन के उसने अपने यांगचन कहता है कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ होना चाहिए था। तो अब इस बात सुन के उसने अपने यांगसू कहता है कि ये बात वो बच्चा कह रहा है जिसने अब तक अपना चेहरा दिखाने का सौभाग्य हम लोग को नहीं दिया। तब इस बात को सुनकर उस अपने यांगचन कहता है कि हाँ वो मेरा फॉल्ट था, इसलिए मैं फैमिली हेड से भी माफी मांग लूंगा। तो अब इस चीज को सुनकर उसका अपना गार्ड तो हैरान है कि उसका यंग मास्टर अब माफी मांगेगा, लेकिन इस तरफ अपने यांगसू एकदम ही गुस्से में आ जाता है। वो अपने बाहर निकलते कहता है कि मेरे को नहीं पता तो अपने दिमाग के अंदर किस तरह के ट्रिक्स को प्लान कर रहा है, लेकिन मैं तेरे को एडवाइस देता हूँ जो तू प्लान कर रहा है ना उस चीज को रोक दे, वरना मुझे लग रहा है मैं सच में अब गुस्सा हो जाऊंगा। तब यहाँ इससे पहले वो दोनों हाथाहाथी कुछ कर पाता उससे पहले अपने यांगचन कहता है कि रुक सारा, उस तरफ देख फैमिली हेड आ गया है। तो बार हम लोग को फैमिली हेड को देखा जाता है जिसका में एक दो शब्द से कहा जाए तो खतरनाक लग रहा है यार, और उस खतरनाक का प्रभाव भी हम लोग को देखने के लिए मिला क्योंकि जब अपने फैमिली हेड इन लोग के सामने आता है सब लोग एकदम झुक के शांत हो जाता है, कोई एक शब्द भी नहीं कहता है। लेकिन अब यहाँ अपना फैमिली हेड अपने यांगचन की तरफ देख के पहले तो कुछ नहीं कहता, जिसको देख के लग रहा था कि वो कुछ कहेगा लेकिन वो नहीं होता। तो अपने फैमिली हेड गिरी करने लगता है कि मिस्टर लोग किधर गए, अभी करेंटली 100 यूनिट का क्या मामला है। जिसके जवाब देते हैं अपने ये वाला बंदा कहता है कि पेट्रियाज पहला 100 यूनिट अभी लौटा है तो वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन चौथा 100 यूनिट अभी खाली बैठा हुआ है। जिस वक्त सुन के अपने पेट्रियाज उस चौथे यूनिट को इसके पास आने के लिए बोलता है, लेकिन अब उस चीज से अपने यांगचन की तरफ आते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा है कि यार मैं नहीं जानता ये चीज ड्रीम है या विजन है क्या कुछ है, लेकिन वो साला फैमिली हेड का केस हमेशा की तरह भारी के भारी है। तब यहाँ ये सोच खत्म हो पाता उससे पहले बाहर अपना पेट्रियाज कहता है कि अब मेरे थर्ड सन लंच के बाद अकेले मेरे रूम के अंदर आके मिल। तब इस चीज को सुनकर उस तरफ यांगचन कहता है कि मेरे बॉडीगार्ड भाई तेरे पास कोई डाइजेशन पिल वगैरह है ना तो मेरे को दे भाई, क्योंकि आज मेरा खाना हजम नहीं होगा। तो अब वहाँ से सिंसेप्ट होके हम लोग हमारे यांगचन को खाने के टेबल पे दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा है कि साला हमेशा की तरह एटमॉस्फेयर इतना भारी है कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं खाना मुंह से खा रहा हूँ या नाक से खा रहा हूँ, और इवन मैं क्या खा रहा हूँ कि मैं राइस खा रहा हूँ या मीट खा रहा हूँ मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। उसके ऊपर से साले पेट्रियाज ने मेरे को अकेले बुला लिया। तो अभी हाँ अपनी यांगचन की इसी सोच विचार के बीच उस तरह अपने पेट्रियाज सेकंड चाइल करके यांगसू को बोलता है कि मैंने सुना तूने कोई अपने मार्शल आर्ट में स्मॉल अचीवमेंट को हासिल किया है। जिस चीज से सुन के उस तरह यांगसू बड़ी खुश होकर कहता है कि हाँ, और अब वो 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। तो इस जवाब के रिटर्न में उससे अपने पेट्रियाज कहता है कि वो अपनी उम्र के बच्चों से अभी काफी एडवांस है तो उसको अपने हार्ड वर्क को जारी रखना चाहिए। तो इस बात सुन के उस तरह यांगसू शुक्रिया कहता है अपने पेट्रियाज को, जिस नजारे को उस तरह अपने यांगचन देख के मन में सोच रहा है कि ये काफी इम्प्रेसिव है कि यांगसू इस उम्र में ही 3rd स्टार का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। लेकिन ये बात भी है उसके पास ना बल्कि टैलेंट है बल्कि वो किसी और से बेहद ज्यादा हार्ड वर्क करता है। और कि मैंने उसको स्माइल करते हुए देखा, ये चीज तो मैंने इससे पहले नोटिस नहीं किया। यांगसू स्माइल करते कभी बेटर लगता है इस बारे में सोच पता उससे पहले जब अपने यांगसू अपने यांगचन की तरफ देखता है तब अपने यांगचन वो जो चीज सोच रहा था ना कि यांगसू स्माइल करते हुए अच्छा दिख रहा है, वो चीज को एकदम रिटर्न लेता है कि ना भाई ना, ये हम इसकी तरह चुड़ैल की चुड़ैली है। लेकिन अब उस तरफ अपना पेट्रियाज फिर से मुंह खोलता है और इस बार मुंह खोला है अपने 3rd सन यानी कि यांगचन के बारे में बात करने के लिए। यहाँ मतलब यही पूछता है कि वो क्या
बैनर से बाहर स्ट्रीट में गया था, जिसका जवाब अपनी यंगचन देता है कि हाँ उसका कुछ काम था तो इसलिए गया था। तो अब ये सुनने के बाद अपने पेट्रियाज उठ के वहाँ से चला जाता है, जिस चीज को देख के इससे अपनी यंगचन मन में सोच रहा है कि क्या पेट्रियाज मुझसे कुछ कहना चाहता था या शायद कहेगा मेरे को वैसे भी मैनर में रूम के अंदर अकेले बुलाया है। लेकिन अब वहीं पे ये मेड आके अपने यंगचन कहता है कि फैमिली हेड ने कहा कि उसको आज उसके रूम में आने की जरूरत नहीं है, वो कल सुबह आएगा। तो अब इस अचानक के चेंजेस को छोड़ के अपने यंगचन अपने रूम के अंदर रात में एकदम शांत होकर सोते वक्त सोच रहा है कि साला अभी भी मेरे को होश नहीं आया है, तो इसका मतलब ये रिग्रेशन है जिसका मैंने सुना तो था, लेकिन एक्चुअली अब जो मेरे साथ हो रहा है ये काफी बिजार है। तो अब इसी सोच के बाद अपने यंगचन ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि उसका रिग्रेशन हुआ है, इसलिए अपने यंगचन एकदम ही अचानक से गुस्से में सोचता है तो क्या इसका मतलब उसके पास एक मौका है कि वो पहले हेविल डीमन को मार पाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये एक अब्सर्ड थिंग है जो मैं सोच रहा हूँ। मैं साला उस बंदे को मारने के बारे में सोच रहा था जिसने हमारे वो तीनों के तीनों हेविली सुप्रीम को मार गिराया, जिन लोगों के पास कहा जाता था हेविंस के ऊपर भी उनके पास स्ट्रेंथ थे। लेकिन यहाँ अगर मैं ध्यान से सोचना, जब मैं ऐसा डीमिनिक ह्यूमन की तरह हेविली डीमन के अंदर सर्वाइव करने के लिए ज्वाइन किया था, तब से मेरा पूरा इंटायर जिंदगी रिग्रेट से भरा हुआ है। लेकिन वही रिग्रेट मेरे को काफी हेल्प किया है बेहद चीज को समझने के लिए। लेकिन अब जबकि मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ, तब मैं इस न्यू जिंदगी को अपनी चॉइस के मुताबिक जीऊंगा। वैसे भी वो हेविली डीमन वो सोल हाक के हाथों से यानी कि ब्लॉन्ड वाले बंदी के हाथों से मरेगा और डीमनिक कल्ट का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। जब तक वो कांड फिनिश हो तब तक मैं क्वाइटली अपने मुताबिक जिंदगी को जीऊंगा और उन रिग्रेट्स को दोबारा नहीं दोहराऊंगा जिनको मेरे में पास्ट लाइफ में किया था। ये सोचने के साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है अपने यंगचन का कल्टीवेशन में अब उसका एनर्जी कोर बन गया है, जो कि उसने उन सारे बातों को सोचते वक्त कल्टीवेट करते हुए अपने शरीर में जितने भी एनर्जी थे उनको इकट्ठा करके बनाया है। लेकिन वो यहाँ इस एनर्जी को देख के डिसअपॉइंट है कि साला मेरे शरीर में बस इतना ही एनर्जी है। अगर मैं इस एनर्जी को मेरे सिस्टर के साथ कंपेयर करूँ जो कि मेरे से बस सिर्फ 1 साल बड़ा है, तब मैं खुद को पैथेटिक बंदे से भी नीचे पाता हूँ। खैर छोड़ो, इस बारे में मैं वैसे भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अभी प्रेजेंट में मेरे क्लैन के कल्टीवेशन टेक्निक जिसको सिर्फ ब्लड लाइन के बंदे को दिया जाता है उसके साथ ट्रेन करके काफी कुछ चेंज कर सकता हूँ। तो अब जिसके हम लोग को पहले ही बताया गया है मेरे को खाई में ही गिराएगा, तो आप इसी सोच के साथ साथ ही अपने यंगचन 2 स्टार में पहुंच गया है, जिसके बाद वो थक के बेड में लेट जाता है और यह अपने मन में सोच रहा है कि साला इससे ज्यादा मैं खुद को पुश करूंगा ना तब मैं यहीं पे मर जाऊंगा। अगर उतना बुरा ना हो तब मैं ची डिविएशन भी जा सकता हूँ या क्रिपल भी हो सकता हूँ। खैर मेरे को यार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना ही है, तो ये स्पीड स्लो भी नहीं है और अभी जब मैं 2nd स्टार में पहुंच गया हूँ इस चीज को सेलिब्रेट भी करना चाहिए मेरी चेंज जिंदगी के नाम पे। तो अब इसी बात के साथ हम लोग को अगले दिन के सुबह का सीन देखा जाता है जहाँ की अपने यंगचन के पूरा का पूरा शरीर बुढ़े लोगों की तरह दर्द कर रहा है, जिसके बारे में सोचते है अपने यंगचन तैयार होती है आगे सोचता है कि साला ये मेरा ही फॉल्ट है जो मैंने अचानक कल इतना ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया, उससे पहले के दिनों में जरा से जो ट्रेन नहीं किया, तो मेरे साथ ये जो चीज हो रहा है ये चीज अभी समझ में आ रहा है, तो मुझे इस चीज के बारे में हल्के में लेना चाहिए। वैसे भी मेरे को लॉन्ग पाथ में जाना है। ये सोचने के बाद ही बाहर निकलते वक्त सोच रहा है कि चलो आज मैं पहले दिन की शुरुआत पेट्रियस से मिलकर करूंगा। लेकिन यहाँ जब अपने यंगचन अपने रूम का दरवाजा खोलता है तब उसके सामने अपना ब्लॉन्ड वाले बंदी बैठ के उसको हाई करता है। लेकिन अब यहाँ से सेंसर पे अपने यंगचन अपने रूम के अंदर जाते हुए कहता है कि साला कल रात मैंने सोया नहीं, मैं किस सपना देख रहा हूँ। लेकिन अब इस चीज को देख के उसने अपना सोलहा अपने यंगचन का क्लोज पकड़ के उसको रोक के कहता है कि नाइस टू मीट यू, और आज के बाद से मैं तेरा, इससे पहले अपना ब्लॉन्ड वाले बंदी कुछ कह पाता वहीं पे फिर से अपना वो दद्दुआ के अपने सोल ही को डांटने लग रहा है कि मेरे ग्रैंडडॉटर तेरे को मैंने पहले कितनी बार कहा कि तू यंग मास्टर के साथ इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता है, माफी मांग पहले इससे। लेकिन उस तरह अपने यंगचन भाई अभी ये बुढ़ा है या क्या कर रहा है, जिसके जब में उस तरह बाहर अपना बुढ़ा खुद को वो मुन करके इंट्रोड्यूस करके कहता है कि फैमिली हेड के ऑर्डर से यंग मास्टर मैं आपको आज के बाद से सर्व करूंगा। तो मैं एक ओल्ड मैन हूँ जिसका सर्विस शायद आपको पसंद नहीं आए, लेकिन मैं मेरा सब कुछ आपके सर्विस में लगा दूंगा। जिस चीज सुन के उस तरह यंगचन को एक और बार फिर से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इस साला यहाँ चल के आ रहा है। लेकिन उस तरफ बाहर वो ब्लॉन्ड वाले बंदी यानी कि सोलहा भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहते हैं आज के बाद से वो अपने यंगचन का मेड बनेगी।
तो अब इस बात को सुन के उस तरफ यंगचन सोच रहा है कि क्या मैं किसका क्यों मेरा। उस तरफ वो बुढ़ा नाम चेंज करके मेरे को सर्विस देने की बात कर रहा है और फैमिली हेड के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा बात ये है कि इस बुढ़े के बारे में फैमिली हेड को पता है और इसमें मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे यार यहाँ क्यों लग रहा है कि मन्नू का ये वाला जिंदगी भी ऑलरेडी गटर की तरह बढ़ चुका है। तो अब इन सारे सोचों के बीच अपने यंगचन बाहर इस बुढ़े को कहता है कि बुढ़े तो क्या सिर्फ मेरे को यंगचन कहा करेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा ये यंग मास्टर तेरे मुंह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तब इस बात सुन के उस तरफ बुढ़ा कहता है कि मैं समझ गया यंग मास्टर। तब इस बात सुन के उस तरफ यंग भी क्या करेगा। तो अब यहाँ से सेंस अप गए हम लोग हमारे यंगचन को देखा जाता है जो अपने गोल्डन सॉर्ड वाले बुढ़े को झाड़ू मारते देख के बाहर होता सोता कहता है साला कितना बोरिंग है ना। जिस बात सुन के सबने बुढ़ा सिर्फ स्माइल ही देता है। तब इस चीज को देख के ऑकवर्डली अपने उस तरफ यंगचन भी स्माइल मारता है और यह स्माइल मारते मन में सोच रहा है कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज उस तरफ अपना सोल्हा एक नंबर की क्लामसी किस्म की बंदी है जो कि मेट क्या क्या काम है इस घर में कुछ नहीं जानता है। तो उसको बाकी सारे मेट समझा रहे कि ऐसे काम नहीं करते, पहले तो हम लोग को देखना या मुझे हेल्प करने दे, तेरा इस तरह करते मैं दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ अपना सोल्हा उन सारे बातों को इग्नोर करके इतने सारे कपड़े वगैरह को लेके आगे बढ़ते वक्त वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद अब उस तरफ अपने यंगचन बैठे हुए इस नजर को देख रहा है, इस तरफ अपने दद्दू भी इस नजर को देख रहा है, उस तरफ मीट भी इस नजर को देख रहा है। लेकिन अब सोल्हा जब अपने रोने को किसी तरह बंद करके ऊपर उठता है तब इस चीज को देख के उस अपने यंग सोच रहा है कि ये बंदी अपना वो गोल्डन वाली बंदी है ना जिसके पास अनपैरेलल्ड मार्शल टैलेंट है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट भी बन गई थी। लेकिन अभी का नजारा जिसमें अपने मेट्स लोग अपने सोल्हा को मतलब कंफर्ट करने लगता है, जिस चीज को देख के बाहर अपने यंगचन माथा पीटते कहता है कि आह मेरा सर दर्द। तो अब यहाँ जब अपने यंगचन इस बात को कहता है ना कि उसका सर दर्द कर रहा है तभी अपने सोल्हा अपने यंगचन के पास दौड़ के आ जाता है। जिस चीज को देख के अपने यंगचन कहता है कि अब क्या हुआ, तू जो कर रहा था वो करना। लेकिन इसके जवाब में उसने अपना सोल्हा कहता है कि मुझे कहा गया है कि मैं तुझे हर वक्त फॉलो करूं तो मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन अब इस बात सुनकर उसने अपने यंगचन पूछता है कि किसने तेरे को फॉलो करने के लिए कहा है, जिसका जवाब देते हैं अपना सोल्हा रोते हुए कहता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था। तो अब इस चीज सुनकर उससे यंगचन कुछ कह नहीं पाता, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा है बाकी और सारे मेट्स को भी देख के कि मैं अभी एक बेहद ही गुड क्लैन का यंग मास्टर हूँ जिसके पास मेड होना चाहिए। तो उस रोल को बाकी सारे मेड इसके ऊपर देख के एकदम ही ग्लैड फील कर रहा है। और यार आप लोगों को याद होगा तो अपना यंगचन एक नंबर का ट्रबल मेकर बंदा है, जिसके साथ आप जब मतलब सोल्हा बात कर रहा है तब अपना यंगचन कुछ कह नहीं पाता है। तो मेड्स लोग समझ रहे कि अपने यंगचन को ये सिर्फ सोल्हा ही संभल सकता है। लेकिन अब जब अपना सोल्हा अपने यंगचन का क्लोज को ठीक से पहनाता है तब वो पहनावा कुछ ऐसा नजर आता है। इसका मतलब सीधी सी बात है अपना वो गोल्डन वाली बंदी जरा सभी काम को करना नहीं जानता है, उसके ऊपर से वो काफी क्लमसी भी है। इसी चीज के बारे में सोचते हुए अपने यंगचन खुद की क्लोज को ठीक करते सोच रहा है कि क्या उसके फादर को इसके आइडेंटिटी के बारे में पता है, मतलब कि सच में या नहीं तो क्या उसके फादर ने एकदम ही हाल छोड़ते है ये देख के कि कितने सारे सर्वेंट मेरे को सर्व करते वक्त कूट कर ले आए, इस चीज को देख के किसी भी बंदे को भेज दिया है। अबे यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वैसे भी मेरे फादर ने मुझे आज आने के लिए कहा था, तो चलो मैनर में जाके देखते हैं उनका बाप अपन से क्या बात करेगा। तो अब इस चीज को सोचते है अपने यंगचन अपने जूतों को पहन के जाते वक्त पीछे से सोल्हा पूछता है कि यंग मास्टर रुकिए मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन अब इस बात को सुन के उसने अपने यंगचन कहता है कि क्या तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है, पहले सुन आसपास का काम करना है देख के सीख, थोड़ा बहुत खुद को फेविलियर कर ले काम में। तो अब इस बात सुन के उसने अपना सोल्हा रोते हुए कहता है कि ठीक है। तब इस चीज को देख के उसने अपने बुढ़ा भी कुछ न बोल के देखता है और अपना यंगचन भी काफी अनकंफर्टेबली उस तरह चिल्ला के बोल के चुपचाप देख के फिर से जाते वक्त अपने सोल्हा को यह बोल के जाता है कि अगर अपना सोल्हा अच्छे से उसके आदेश का पालन करेगा, यानी कि उसका एज अ मेट क्या काम है इस चीज सीख लेगा ना, तब अपने यंगचन उसको एक ट्रीट देगा। तो अब इस बात सुनकर उसने अपना सोल्हा एकदम ही छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाता है, जिस चीज को देख के उससे अपने दद्दू को भी सांस में सांस होता है। लेकिन अब यहाँ वहाँ से सेंसर उठ गया, मतलब अपने यंगचन को उसके फादर के रूम के बाहर दिखाई जाता है, जहाँ की वो सोच रहा है कि साला बाल बाल बच्चा वो गोल्डन सॉर्ड वाला बुढ़ा मेरी तरह भी देख रहा था, लेकिन अब यार वो बाला से मैं अब इस बाला में पड़ चुका हूँ, मतलब आसमान से गिरे खजूर में अटके। अब पता नहीं मुझे पेटे अच्छा साथ किस तरह बात करना चाहिए। क्या एक मिनट, मतलब मैं प्रीवियस लाइफ में इतना क्लोज भी नहीं था और कभी मैंने प्रॉपर्ली मेरे फादर के साथ कॉन्वर्सेट भी नहीं किया है, तो मेरे को पता नहीं है उसके सामने मेरे को किस तरह एक्ट करना चाहिए। लेकिन अब जबकि मेरे फादर ने मुझे बुलाया है इसका मतलब उसको कुछ कहना है, तो जब उसका कहना हो जाएगा तब मैं उस गोल्डन सॉर्ड वाले बुढ़े और अपने सोल्हा के बारे में बात करके उनको काम से निकलवा दूंगा या पूछूंगा कि उनके साथ क्या मामला है।
तो अब इन चीजों में अपने यंगचन इतनी ध्यान से सोच रहा था दरवाजे के बाहर ही खड़े होके कि उसे महसूस ही नहीं होता कि उसका फादर उसके पीछे आ गया है। तो जब अपने यंगचन का फादर उसको कहता है कि वो यहाँ इंतजार क्यों कर रहा है, लेकिन अब इस अचानक पीछे आते हुए देख के उस तरफ अपने यंगचन डरते हुए कहता है कि क्रैप, तूने तो मुझे डरा दिया। लेकिन अब उस चीज से सेंस ऑफ टके हम लोग इन दोनों को टेबल के आर पार सीन दिखाई जाता है, जहाँ की अपने यंगचन मन में सोच रहा है कि मेनू को यहाँ मर जाना चाहिए। साला मैंने फैमिली हेड के सामने तू तरका भी कर दिया और स्ट्रीट बॉर्ड वो क्रैप भी कह दिया। लेकिन इन चीजों से उस तरफ अपने क्लैन हेड से कुछ फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। वो तो पहले अपने यंगचन को उसके न्यू सर्वेंट के बारे में पूछता है कि वो दो न्यू सर्वेंट उसको कैसा लगा, जिसके जवाब देते अपने यंगचन कहता है कि हाँ उसको अच्छा लगा। लेकिन अब इसके बाद वो कुछ कह पाता उससे पहले क्लैन हेड कहता है कि इसके बाद उसको और कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो अब इस फुल स्टॉप के सामने अपने यंगचन कुछ कह नहीं पाता, लेकिन यह अपने मन में सोच रहा है कि इस बात से तो एक चीज कन्फर्म है, मतलब उसके फादर को अच्छी तरह से पता है कि वो बुढ़ा कौन है। तो क्या मतलब उन दोनों का कोई सीक्रेट डील वगैरह है क्या, वरना वैसे लेवल का एक बुढ़ा मेरा सर्वेंट क्यों बनेगा। लेकिन अब इन सोचों के बीच बाहर अपना यंगचन जब कंप्लेन करता है कि उसका वो सर्वेंट कोई काम का नहीं है, उसको शायद चेंज कर देना चाहिए, जिसको पूरी तरह से इग्नोर करके फैमिली हेड कहता है कि वो सारे छोटे मोटे बातों के ऊपर अपने यंगचन को उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको तो कल यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली में जाना है, तो उसके बारे में वो फिक्र करे। लेकिन अब इस बात को सुन के कि अपने यंगचन को ड्रैगन असेंबली में जाना है, तब उसका मतलब झटका लगता है। तो यार एक चीज देख रहे हो, अपना यंगचन रिबॉर्न होने के बाद सिर्फ साला उसको झटके पे झटका लग ही जा रहा है। तो इन सारे बातों का मतलब समझ रहे हो ना। अपने यंगचन फैमिली हेड के सामने कुछ ना बोल पाके फैमिली हेड जो बोला यानी कि ड्रैगन असेंबली में जाना है तो वो जाएगा। लेकिन अब करेन में अपने यंगचन उसका बॉडीगार्ड को कहता है कि मेरे भाई मेरा इस गला को जरा तो काट देगा। जिस बात को सुन के उसने बॉडीगार्ड बंदा पूछता है कि यंग मास्टर क्या सच में आप ड्रैगन असेंबली इतना ज्यादा ना जाना पकड़ रहे। उसका सीधा सीधा अपना यंगचन जवाब देता है कि हाँ मेरे भाई हाँ, तो मेरे इस गला को काट दे ताकि मैं उस बकवास से ड्रैगन असेंबली ना जाऊं। तो उस फालतू के कॉन्वर्सेशन से सेंस शिफ्ट होके हम लोग को बताया जाता है कि ये ड्रैगन असेंबली किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो स्वॉर्ड यूनिट के लिए बंदों को वहाँ पे चुना जाता है जो कि डीमन से लोगों का प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक तरफ से समझ लो कि हीरोज का यहाँ चुनाई होता है और ये चीज हर साल एक बार होता है और इसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो अपने गू क्लैन के लिए ऑब्वियसली ये ड्रैगन असेंबली एकदम ही इम्पोर्टेंट चीज है, जिसमें गू फैमिली के डायरेक्ट ब्लड लाइन के बंदा मौजूद होना ही चाहिए। लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग को फिर से हमारे यंगचन और उसके बॉडीगार्ड की कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें जब अपना बॉडीगार्ड एल्डर ले नाम के एक एल्डर के बारे में जब अपने मतलब यंगचन को कहता है कि वो एल्डर भी आने वाला है और उन्होंने खास करके कहा है कि अगर इस बार अपने यंगचन भाग कोशिश करेगा ना तब वो खुद अपने यंगचन का पिटाई करेगा। तो अब इस बात सुन के उस अपने यंगचन के रिएक्शन को देख रहे हो। लेकिन अभी उस चीज को छोड़ के अपने यंगचन सीरियसली मन में सोच रहा है कि अपना जो एल्डर ले है वो बड़ा ही बिजी आदमी है, लेकिन इसका बावजूद भी वो बचपन से ही अपने यंगचन को एक फैमिली हेड कैसा होता है, उसको कितना ताकतवर होना चाहिए, उसको किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इन सभी चीजों को टफ लव देके सिखाते हैं, यानी कि पिटाई कर करके दिमाग में होते हैं, जिससे एक्चुअली अपने यंगचन को ग्रेटफुल होना चाहिए था। लेकिन पहली जिंदगी में वो उन टफ टीचिंग टेक्निक की वजह से इस एल्डर से सबसे ज्यादा डरता था और अवॉइड करना जितना मतलब पॉसिबल होगा उतना पॉसिबली अवॉइड करता था। इसके बावजूद भी पता नहीं वो ओल्ड मैन उतनी बिजी होने के बावजूद भी अपने यंगचन को सीखने के लिए आ जाता था। तो अब इन्हीं चीजों को सोचने के बाद अपने यंगचन बाहर कहता है कि साला पता नहीं मैं उस तरह की टीचिंग रिसीव करने के बावजूद भी वो पिछले जिंदगी में एक लूजर कैसे निकल गया। तो अब इस बात सुन के जब अपना बॉडीगार्ड पूछता है कि क्या है मास्टर आपने क्या कहा, जिसको पूरी तरह से अपने यंगचन इग्नोर करके उससे पूछता है अबे तू ये बता हम लोग को कब निकलना है, जिसके जब में अपना बॉडीगार्ड कहता है कि तैयारी हो ही गया है, हम लोग कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। तो अब इस बात सुन के उससे अपनी यंगचन का नजारा मेट्स की तरफ पड़ते है जो अपने सोलहा को तैयारी कर रहा है। वही मतलब मेट्स के कपड़े वगैरह पहना के टीस मारते है अपने सोलहा को कहने लगता है कि वो कितना प्रिटी है, वो जब बड़ा होगा ना तब वो बहुत लोगों के हार्ट को तोड़ने वाला है। लेकिन अब इन चीजों को सुन के उस तरफ अपने यंगचन उसके कोर्टयार्ड के सबसे बड़े वाले मेट से पूछता है कि वहाँ चल कर है, जिसके जब में उस बड़े वाले मेट का नाम हा वांग हा है, जो कि कहता है कि माफ कीजिए यंग मास्टर, हम लोग बस सोलहा को समझा रहे थे अब तैयारी कर रहे थे तो उसे क्या करना है। लेकिन अब इस वजह सुन के उस तरफ अपने यंगचन पूछता है कि क्या उसने फिर से कोई ट्रैवल कोचिंग कर दिया, जिसके जवाब देने से पहले अपना सोलहा पूरी तरह से तैयार होके जब अपने यंगचन के सामने आ जाता है तब अपने यंगचन के मन में लड्डू फूट जाता है। वो वहीं पे जब हक्का बक्का होके देख ही रहा था उसी पल अपना सोलहा यंगचन के पास दौड़ के आके पूछता है कि सब लोगों ने मुझे कहा कि मैं प्रिटी हूँ, तो क्या उसे भी लग रहा है कि मैं प्रिटी हूँ, जिसके जब उस अपने यंगचन मन में सोचता है कि हाँ यार कितना प्रिटी है तेरे को पता नहीं है, लेकिन बाहर वो कुछ कह नहीं पाता
है, इसलिए वो गुस्सा करने लगता है और अपने बॉडीगार्ड को चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम लोग इंतजार किस कर रहे हो, चलो। तो अब इस सीन के साथ हम लोग को कैरेज चलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें बैठ के उस तरफ सोल्हा बेहद ही खुश नजर आता था। तो इसलिए अपना बड़ा वाला मेट अपने सोल्हा से पूछता है, क्या मतलब अपने सोल्हा के लिए ये पहली बार है जो मतलब घोड़ागाड़ी चल रहा है। जिस सवाल के जवाब में उस अपने सोल्हा कहता है कि हाँ, उसने पहले घोड़े को खाया था, लेकिन इतना तेजी से घोड़ा भाग भी सकता है इस बारे में उसको पता नहीं था। तो अब इस जवाब को पाके उससे अपना बड़ा वाला मेट चुप हो जाता है। लेकिन अब उसी वक्त अपने यंगचन इस बॉडीगार्ड से पूछता है कि ये ड्रैगन असेंबली कहाँ होने वाला था तो बताया था। जिसका जब में अपना बॉडीगार्ड कहता है कि हेविली यूनियन में ये असेंबली को होल्ड किया गया है। तो अब इस जवाब को पाके उसने अपने यंगचन मन में सोच रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट पूरे सैंगसन के सबसे फेमस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। जिसको सोच बीच उससे अपना बॉडीगार्ड बंदा बोलता है कि यंग मास्टर, हम लोग को पहुंचने में पूरे 4 घंटे लग जाएंगे, तो क्यों ना आप थोड़ा सा नैप ले लीजिए इस दौरान। तब इस बात सुनकर उस अपने यंगचन कहता है कि हाँ, मैं कल रात ट्रेनिंग भी कर रहा था तो मेरे को ज्यादा नींद भी नहीं आई। तो अब ये बोल के अपने यंगचन वहाँ पे नैप लेने का सोच ही रहा था। लेकिन तभी जब अपने सोल्हा को नोटिस करता है, वो तो यार अपने उस बड़े वाले मीट को डिटेल में बताने लगता है कि उसने जब पहली बार हॉर्स मीट को खाया था तब वो मीट थोड़ा बहुत फंकी था, लेकिन इसके बावजूद वो मीट टेस्टी था। ये बात बोल पाता उससे पहले अपने यंगचन उसके मुंह में हानि क्योंकि देखे कहता है कि मुंह बंद रख के इसको खा। तब इस बात सुन के उस तरफ अपना सोल्हा एक पीक की तरह उस हानि को खाते हुए एकदम ही चुप हो जाता है। जिसका फायदा उठाते उस तरफ अपने यंगचन उसका नैप नहीं लगता है। लेकिन उस तरफ अपने बड़ा वाला मेड भी सोच रहा है कि है ये कैसा हरकत है। लेकिन अब इसके बाद अपने यंगचन को जब सोल्हा उसके नैप से उठाता है तब अपने यंगचन उसको कहता है कि उसके पास और की नहीं है। ये बोल के जब वो दोबारा नैप लेने जाता तभी वो बड़ा वाला मेड अपने सोल्हा को कहता है कि क्या उसने यंग मास्टर को कहा कि हम लोग पहुंच चुके हैं। जिस बात सुन के उससे अपने यंगचन का नैप पूरी तरह से टूट जाता है। तो अब जैसे देख रहे हो सबसे फेमस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट का नजारा, और एक्चुअली आज के दिन फेस्टिवल है तो लोग और भी ज्यादा है और मतलब बसल चसल कुछ ज्यादा ही है बाजार में। जिस चीज के बारे में अपने यंगचन मन में सोच रहा था, लेकिन उस तरफ अपने सोल्हा बाजार में स्ट्रीट फूड को स्मेल करके एकदम ही लाल टप कर रहा है। लेकिन अब वहीं पे अपने मर्चेंट टाइप दिखने वाला बंदा इन लोगों को ग्रीट करता है और वेलकम करता है, क्योंकि ये बंदा हेविली एक्सचेंज का वॉइस मास्टर है। इसका नाम चू ईहल है। तब इस बात सुन के वो दोनों एक दूसरे का वही मिल के अच्छा लगा। ये सारी बातें करने के बाद अपना मर्चेंट वाला बंदा अपनी यंगचन को समझाने के लिए कि फेस्टिवल का पहला दिन एल्डर ले यानी कि अपनी यंगचन के सिस्टर है, वह कहा जा रहा है कि फेस्टिवल एकदम ही स्मूथली गया। लेकिन अब जबकि यंगचन आ गया है तो वो यहाँ वो सबसे पहले तो कहाँ रहेगा उस तरफ स्कॉट कर देते है। ये समझते है कि आगे अब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ट्रैवल मेकर यहाँ पहुंच चुका है। जिस चीज को समझने के बाद भी उस तरफ यंगचन के सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी छोटी बहन का उसकी तरफ ये एटीट्यूड। जिसका और सोचते हुए जब अपने यंगचन हॉल की तरफ जाता है तब उसके सामने डेविल का नाम लिया और डेविल हाजिर यानी कि उसका सिस्टर आ जाता है, जो कि अपनी यंगचन को देखने के बाद ही वही एकदम खतरनाक वाला फेस बनाने लगता है। लेकिन उस तरफ अपनी यंगचन का क्या, वो अपनी सिस्टर को हेलो करता है। जिस हेलो का रिटर्न अपना सिस्टर एकदम मक करते हुए कहता है कि अपने दिमाग में ये ड्रैगन असेंबली में कोई अगर फनी आइडिया है ना तो उसको निकाल दे, क्योंकि यहाँ पहली बात तो बड़े बड़े फैमिली के बंदे लोग आए हैं, दूसरी बात तो एल्डर ली इस फेस्टिवल को ओवरलुक कर रहा है। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने यंगचन हंसते कहता है कि यार मेरे सिस्टर, मेरे बारे में फिक्र करने के लिए शुक्रिया और ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कि मुझे यहाँ पे ट्रैवल कॉज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ अपने सिस्टर भर के कहता है कि क्या मतलब मैं तरफ फिक्र करा था। लेकिन अब ऐसे इंटरैक्ट को देख के उस तरफ होल हार्ट डरने लग गया है। जिस चीज को देख के इस तरफ अपना सिस्टर मिसअंडरस्टूड करके कहता है कि डिस्गस्टिंग पीक, तेरा ओल्ड हैबिट सच में गया नहीं है। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि तू चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। ये बोलते अपने रूम के अंदर जाते वक्त उस अपने यंगचन कहते ही रह जाता है कि अबे तेरे कहने का मतलब क्या है। लेकिन उसका जवाब तो इसको मिलने वाला नहीं है। मतलब उस जवाब की जगह अपने इस मर्चेंट का फ्लैटरी वाले वही बातें मिलता है जिन बातों को कट करके सीधे अपने यंगचन ड्रैगन असेंबली के एरिना में आया है सोल्हा के साथ। तो अपना सोल्हा इतने बड़े एरिना को देख के एकदम ही एक्साइटेड है। जो एक्साइटमेंट अपने यंगचन के चेहरे में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ अपने मन में सोच रहा है कि मर्चेंट लोग दूसरे और किसी मर्चेंट को पड़कते हैं पैसों के उड़ान देख के, जो कि कोई एक मर्चेंट अगर कुछ ज्यादा ही पैसा किसी फेस्टिवल में लगाएगा तब मतलब उस मर्चेंट का बिजनेस कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। वही ग्रैंड नजारा देखते हुए अपने यंगचन मन में सोच रहा है कि शायद यह बात सच है। वैसे भी हमारे हॉट यूनिट को सेलिब्रेट करने की बात है, यानी कि हीरोज की प्रोटेक्टर को सेलिब्रेट करने की बात है,
तो पैसे तो खुल्लम खुल्ला पानी की तरह बहेगा। लेकिन अब इन सभी चीज को छोड़ के आपने यांगचन को ना सिर्फ एक चीज का है पूरी तरह से रिलीव है कि इस फेस्टिवल में ब्लड लाइन के जो बंदे होते हैं उनको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अभी अपने यांगचन ये जो एरिना को देखने आया है इससे कुछ चेंज वगैरह नहीं होगा, कुछ मतलब होगा नहीं। लेकिन यार वो पिक्चर में देख रहे हो अपने यांगचन के पीछे उसका रेड अकोबला एल्डर ली आ गया है, जो कि अपने यांगचन को पीछे से कहता है कि अच्छा तो इस बार भागा नहीं। हाँ, ये बोल के अपने स्कैरी सा बुढ़ा जब यांगचन के माथे को हाथ रखने की कोशिश करता है तब अपने यांगचन इस चीज को अटैक सोच के ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन वैसे एक मास्टर की अटैक अपने यांगचन इस पॉइंट पे कभी भी रोक नहीं पाएगा। वैसे भी वो अटैक ही नहीं कर रहा था, वो तो यहाँ पे एक्चुअली साला बुढ़ा टेस्ट ले रहा था, जिस कर में आगे जाकर हम लोग को पता चलेगा। लेकिन अभी करंट में अपना ओल्ड मैन अपने यांगचन को कहने लगता है कि अभी वो क्या था, तू मुझे देख के भागा नहीं है। पहले तो तू जब इस ओल्ड मैन को देखता था तब भागने से तेरे को फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस बात सुन के उस तरफ यांगचन कहता है कि किसने मुझे कहा कि इस बार अगर मैं भागूंगा ना तब कोई एक कैरी सा बुढ़ा मेरे को ढूंढ के पिटाई करने में कोई कसूर नहीं छोड़ेगा। तब इस बात सुनकर उस तरफ अपना ओल्ड मैन कहता है कि है किसने कहा है, ऐसा कोई बात मेरी यंग मास्टर के साथ कौन कर सकता है। तब इस बात सुनकर उस तरफ यांगचन कहता है कि हाँ वो एल्डर का नाम था सेकंड एल्डर जिसने कहा था। लेकिन अब इस बात सुन के उस तरफ अपने ओल्ड मैन तो मतलब इसका ही नाम है एल्डर ली और ये अपना सेकंड एल्डर है, इसको मैं भी ओल्ड मैन कह रहा हूँ, समझ जाए यार। जो कि अपनी यांगचन का वही सर खुजाते हुए कहता है कि अच्छा तू तो मुझसे पलट जवाब भी कर रहा है। लेकिन अभी सर के बाल को खराब होते हुए देख के अपने यांगचन मन में सोच रहा है कि सेकंड एल्डर हमेशा उसके साथ एक फिक्सेशन रखते हैं, जिसका रीजन एक ही शायद होगा कि वो अपने गो क्लैन का इकलौता सन जो है। लेकिन अब उस तरफ इस इंटरैक्ट को देखते हुए अपना सोल्हा इस ओल्ड मैन को कहता है कि ये एक बियर है, बियर का मीट भी डिलीशियस होता है और घोड़े का मीट भी। जिस बात को सुन के उस अपनी ओल्ड मैन एकदम अपनी लाल आंखों से घूर घूर के जब अपने सोल्हा को देखता है वो यार एकदम चूहा बन जाता है। यह अपना सोल्हा फिर से अपनी यांगचन के पीछे छुपते कहता है कि मैं आपसे प्यार नहीं खाऊंगा। लेकिन इस चीज को देख के उस तरफ यांगचन अपने बाल को फिक्स करते कहता है कि सेकंड एल्डर आप अगर किसी को भी उस तरह घूर घूर के देखेगा ना तब कोई भी बंदा डर जाएगा। उस जगह पे ये तो मेरा एक न्यू मेड है। लेकिन अब इस चीज को देख के उस अपना ओल्ड मैन हंसते कहता है कि बच्चे कहीं ये तेरा कोई कॉन्क्यूपाइन तो नहीं है ना। जिसके जवाब देते उस तरह यांगचन कहता है कि अरे सेकंड एल्डर आप इसके कपड़े को देखा है, ये मेरा सर्वेंट है। तब इस बात को सुनकर उस तरह ओल्ड मैन वही सीटी मारते हुए कहता है कि अच्छा ये तेरा मेड है क्या, इसमें मजा कहाँ। तो अब इस चीज को देख के पहली बात तो अपना सोल्हा वहाँ से भागते हुए दरवाजे के करीब जगह कहता है कि यंग मास्टर आप जल्दी से यहाँ आ जाइए वरना वो बियर हम लोग को खा जाएगा। लेकिन इन बातों को इग्नोर करके अपना ओल्ड मैन कहता है कि कल ड्रैगन असेंबली शुरू होने वाला है तो फेस्टिवल में अपने पार्ट ठीक से कैरी करना, ठीक है ना। तब इस बात सुन के उस तरह अपने यांगचन अपने सेकंड एल्डर को हाँ हाँ कह के गुड नाइट बोल के जब अपने सोल्हा के पास आता है तब उस तरफ अपना ओल्ड मैन अपने यांगचन को इशारा करते कहता है कि काल अगर तू भागेगा ना ये दिख रहा है ना तेरे साथ ये होगा। लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरह सोल्हा पूछता है कि क्या बियर कैन पा अपने यांगचन को खा जाएगा। लेकिन अब इस बात को छोड़ के उस तरह अपना ओल्ड मैन को देखा जाता है जो की वापस जाते वक्त पीछे मुड़ के अपने यहाँ यंग को शायद देखते हुए कहता है कि वो बच्चा उस बच्चे में कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब वहाँ से सबके कल सुबह यानी कि फेस्टिवल के दिन किसी को देखा जाता है जहाँ लोगों की भीड़ और ये सारे फेस्टिवल के दुकानों के बीच अपने यांगचन डिसअपॉइंट होते कहता है कि यार मुझे लग रहा था कि यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली का कंपटीशन सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस लाइन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि लंच से पहले कंपटीशन स्टार्ट भी होगा। तब इस बात सुनकर उस तरफ अपने बॉडीगार्ड कहता है कि यंग मास्टर आपने एकदम सही कहा, यहाँ पे एक्चुअली सांसे के न्यूमरस क्लैन से जितने भी बंदे आए हैं और जो बंदे अपने आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं वो सभी के सभी कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे भी नहीं लगा था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। तब इस बात सुनकर उस तरफ यांगचन कहता है कि हाँ इस कंपटीशन की मदद से 100 यूनिट के जो बंदे को चुना जा रहा है ना, ये 100 यूनिट कोई छोटा मोटा चीज थोड़ी है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरफ में सोल्हा की तरफ आते हैं जो कि अभी तक वो सेकंड एल्डर से डरा हुआ है। इसलिए जैसे कि देख रहे हो कांपते हुए अपने यांगचन को कहता है कि वो बियर गैम्पा को अब बताइए ना यंग मास्टर कि वो हाइबरनेशन में चला जाए। लेकिन अब इस बात सुन के जब उस तरफ अपने यांगचन कहता है कि अगर तू इतना ही डरा हुआ है ना तब तो अपने रूम के अंदर ही रहता। लेकिन अब इस बात सुन के उस तरफ अपना सोल्हा कहता है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि मैं आपका पीछा ना छोड़ू तो मैं छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन अभी इस चीज सुन के उस तरफ यांगचन मन में सोच रहा है कि मैं आप इसको गॉड सुप्रीम के बात डिनाई करने के बारे में कह भी नहीं सकता हूँ। इसलिए क्लेवरली अपने यांगचन अपने सोल्हा को फेस्टिवल के फूड की लालच देके बियर ग्रैंडपा का डर को निकाल देता है एकदम ही। जिस चीज को देख के उस तरफ बॉडीगार्ड पूछता है कि ये बियर ग्रैंडपा कौन है
जिसका जवाब अपने यंगचन देता है कि वो कुछ नहीं, सेकंड एल्डर है जो कि हमारा बियर गन है। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ अपने बॉडीगार्ड भी अपने सोलहा को डराते हुए कहता है कि अगर आप बात कर रहे सेकंड एल्डर की तो हम लोग को सोलहा की सर को ही देना पड़ेगा, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस चीज को सुन के उस तरफ सोलहा एकदम फिर से डर से रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि अगर सच में सोलहा आज मरने वाला है, जिसमें अगर सब लोग खुश भी है तो मैं इसमें ठीक हूँ, मेरा सर को ले लीजिए। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ यांगचन समझने की कोशिश करता है कि एक जोक था, लेकिन इस बात को ना सुनकर उस तरफ सोलहा कहता है कि सोलहा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, आप अगर सच में मेरा सर को लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेकिन यहाँ एक और बार अपने यांगचन समझने की कोशिश करता है कि एक जोक था, लेकिन उस बात को भी इग्नोर करके अपना सोलहा कहता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि खाली पेट अगर कोई ना मरे ना तब वो पीटी बन जाते हैं घोस्ट बन के, इसलिए क्या यंग मास्टर आप मुझे वो डिलीशियस डम्पलिंग खाने के लिए देंगे। जो बात बोल के उस तरफ सोलहा डम्पलिंग स्टॉल के पास आके लाल टप करने लगता है। लेकिन उस तरफ पीछे अपना बॉडीगार्ड अपने यंगस्टर को कहता है कि यंग मास्टर आप अपने सर्वेंट को कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन अब इस बात सुन के उस तरफ अपने यंगस्टर कहता है कि तेरे को देख के लग रहा है वो सर्वेंट क्या होता है जिसके बारे में समझता भी है, और कह रहा है मैं उसके साथ अच्छा ट्रीट करता हूँ। लेकिन अब इस बात सुन के उस तरफ अपना बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, लेकिन आपने उसको डम्पलिंग खरीद तो दिया ना। तब इसके जवाब में उस अपने यांगचन के पास कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है, अपना यांगचन सोलहा को सच में काफी अच्छे से ट्रीट करता है। लेकिन यहाँ वो अपने मन में सोच रहा है कि जरा सोचे तो मेरे को पता ही नहीं है कि मैं सोलहा के साथ कैसे ट्रीट करूँ, और वैसे भी मैं प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी करता कभी न कभी एक दो बार इस सोलहा से मेरी मुलाकात हो ही जाता था। लेकिन अब इस नजारे को देख के उससे अपने बॉडीगार्ड कहता है कि यंग मास्टर मुझे कहना पड़ेगा, मैंने आपके बारे में जिस तरह के रूमर सुना था उससे आप काफी अलग हो। यह शायद मेरे लिए एक लेसन है कि मुझे रूमर्स के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अब इस बात को सुन के उस तरह यांगचन कहता है कि एक मिनट तू मेरे बारे में रूमर सुना है? अच्छा ये बता तू कितने दिनों तक मेरे लिए गार्ड का काम कर रहा है अभी? जिस सवाल का जवाब देते अपना बॉडीगार्ड कहता है कि अराउंड 2 वीक्स होंगे। तो अब इस बात को सुन के उस तरह यांगचन के सांस में सांस आता है, क्योंकि अभी का अपने यांगचन एकदम ही अलग इंसान है जिस घर में उसको असाइन किया हुआ पहला बॉडीगार्ड अच्छी तरह से जानता होगा। लेकिन अब जबकि ये नया वाला बंदा है तो वो ज्यादा शक अपने यांगचन के ऊपर नहीं करेगा। इस चीज को सोचते अपने यांगचन लकी फील कर ही रहा था, लेकिन तभी उसको दूर से इस बंदी की बातों का आवाज आता है, जिसमें पहले बात तो ये बंदी कोई यंग लेडी है जिसको अपने सर्वेंट कहता है कि यंग लेडी आपको इस तरह इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, वो भी अकेले। जिस बात सुनकर इस तरह ये बंदी कहती है कि ये जो फेस्टिवल चल रहा है ना, ये पूरा फेस्टिवल का कंट्रोल कू क्लैन के बंदूलों के पास है, तो तू ज्यादा फिक्र मत कर। लेकिन अब यहाँ इसके बाद को पूरा कर पाता उससे पहले अपने सर्वेंट कहता है कि यंग लेडी इसीलिए मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये गू क्लैन का फेस्टिवल चल रहा है, तो यहाँ पे आप कहीं उस यांगचन से ना मिल जाए। तो अब इस कन्वर्सेशन को जैसा कि पहले अपने यांगचन सुन रहा था तो उसे लग रहा था ये वॉइस कुछ फैमिली से लग रहा है, लेकिन अब जबकि उसके ही बारे में बात कर रहा है तब अपने यांगचन को समझ जाता है कि ये बंदी अपने यांगचन का फियांसा हुआ करता था। लेकिन अब उस तरफ अपनी बंदी कहती है कि मैं उस यांगचन के बच्चे को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इस तरह लोगों के पीछे आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये बात मुंह से निकला ही था, लेकिन तभी उन दोनों का मुलाकात हो जाता है। तो अब इस चीज को देख के कि अपने यांगचन और वो बंदी दोनों ही एक दूसरे के स्टंट है, तो इस तरह अपने बॉडीगार्ड यांगचन से पूछता है कि यंग मास्टर आप उस बंदी को जानते हो? जिसका जवाब में अपने यांगचन डिटेल में सोचता है कि वो काले आंखें, वो काले काले बाल और हाथों पे रिंग जिसमें डिस्टिंग्विश पैटर्न बना हुआ है, वो सिर्फ होबे पैंग क्लैन के पास ही हो सकता है। और यहाँ सवाल तक कि अपने यांगचन इस बंदी को जानता है, जिसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि ये बंदी हमारे यांगचन का फॉर्मर फियोंसे हुआ करता था। लेकिन अभी फॉर्मर क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये जो होबे पैंग क्लैन है और हमारा GU क्लैन है, ये दोनों ही सबसे बड़े प्रेस्टिजियस क्लैन में से एक क्लैन है जिसका सिमिलर एज में 2 बच्चा है, एक लड़की है एक लड़का है। तो सिंपल सी चीज है, उन लोग का अरेंज मैरिज इन 2 फैमिली ने किया, जिसमें अब दिक्कत यहाँ आ जाता है कि अपने यांगचन ट्रेनिंग नहीं करता है, ट्रेनिंग को छोड़ के कुछ ज्यादा ही ट्रैवल कोर्स करता है, जिसका रूमर होवे प्लैंग क्लैन के पास भी चला गया। इसलिए पहले तो वो लोग खुश नहीं थे, लेकिन एक्चुअली एंगेजमेंट टूटने की वजह उस दिन अपने यांगचन ने जो कहा था, तो क्या कहा था अपने यांगचन ने, इस चीज का भी दिखाई नहीं जाता है। क्योंकि अभी प्रेजेंट में ये दोनों एक दूसरे को देख के पहले तो पूछते है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिसका जवाब ना देखे उस तरफ अपनी बंदी गर्म दिखने लगता है कि क्या उसे अपने हर कदम का न्यूज अपने यांगचन को देना पड़ेगा। जिस चीज सुनकर उस तरफ यांगचन भी नॉनसेंसली कहता है कि अगर तू देना चाहता है तो दे सकता है। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ फिर से अपनी बंदी भड़क जाता है, लेकिन इस बार अपने यांगचन माफी मांग के वहाँ से सोलहा के साथ चला जाता है। और हाँ, एक डिटेल आप लोग जान लो कि ये बंदी अपनी यांगचन से 1 साल बड़ा है, लेकिन अब
उस तरफ अपने बंदी अपनी यंगचन को जाते हुए देख के मन में सोच रहा है, क्या सच में ये लड़का चेंज हो गया है? ये तो पहले ऐसा नहीं था। और क्या उसने मुझसे माफी मांगा? नहीं जरा रुको, उसके साइड में ये प्रीटी सर्वेंट कौन है? अरे यार, मैं क्या सोच रहा हूँ, वैसे एक लड़का चेंज होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब एक्चुअल रीजन हम लोग को पता चलता है कि एंगेजमेंट टूटने का वजह अपने एंगचन ने इस बंदी को एक कॉन्क्यूपाइन के डॉटर कहा था, जिस चीज सुन के अपने बंदी एंगेजमेंट की मीटिंग के दौरान अपने एंगचन को धो दिया था अच्छे से। जैसा कि यारो अपने बंदी को देख रहे हो, ये बंदी उस दिन अपने एंगचन को ये बोलते हुए मर रहा था कि वो इस चीज को इंड्योर कर रहा था। इतने सारे रूमर चल रहे, इतने सारे बातें चल रहे, इसके बावजूद भी वो अपनी फैमिली के बारे में सोच के इसके साथ एंगेजमेंट अभी तक रख रहा था। लेकिन बाहर में जाए एंगेजमेंट, बाहर में जाए तेरे साथ शादी, अभी रुक साले, ये बोल के अपनी इस बंदी ने अपनी यंगचन को, जो कि इस तरह ट्रेन नहीं करता है, उसको मतलब क्या धोया था भाई। लेकिन जब इस डिटेल से पेजन में आते, वो बंदी जब अपनी यंगचन को अपने सोल हक का मतलब मदद करते हुए देखते है, तब वो अपने यहाँ मन में सोचता है कि शायद कुछ नहीं चेंज हुआ है, लेकिन अभी अपनी यंगचन कुछ डिफरेंट लग रहा है। शायद मे भी इस बारे में अपना वो बंदी वही भी क्रिकेट सोच रहा था। और इस तरफ अपने यंगचन जीव क्लैन के गेट के अंदर जा ही रहा था, लेकिन तभी उसके पास से आवाज आता है जिसमें एक वॉरियर कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने की बात करता है, लेकिन उसके पास क्लियर प्रूवेंस नहीं है अपने आइडेंटिटी का, जिसका वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि यार मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दो। लेकिन अब इस बात सुन के उस तरफ जीव क्लैन के बंदे इसको मतलब लाइन से हटाने की जब कोशिश करता है, तभी बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अपने जीव क्लैन के इस कार्ड को भी धो डालता है। और इस धोबी पछाड़ को देख के क्या अपने बंदा कहता है कि देखा, मैंने मेरा स्किल को तुम लोग को प्रूव किया कि नहीं, अब मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दो। जिस बात को सुनकर उस तरह जीव क्लैन का वो कार्ड कहता है कि यहाँ स्किल की बात नहीं है, यहाँ आइडेंटिटी की बात है। तो अब इस बात को सुन के थक हार के अपना वो बंदा अपने आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, जो कि हॉबे पैंग क्लैन का ये यंग मास्टर है, जिसको ढूंढने के लिए एक्चुअली अपना वो बंदी यूनिफाइड ड्रैगन फेस्टिवल में ये बाजार में आया था। तो इसलिए हम लोग को इन दोनों का पास्ट का एक इंटरेक्शन का दिखाया जाता है, जिसमें अपना वो बंदा इस बंदी के घर के सामने आके आग जला के स्वीट पोटैटो को बेक कर रहा था। जिस चीज को देख के जब अपने बंदी उसका भाई ऐसा पूछता है कि आप क्या कर रहे हो और आपके हाथ में इस चीज के साथ आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका जवाब देते हैं इससे अपने बंदा कहता है कि यार वो कुछ नहीं, सर्दी देख रहे हैं ना, पूरा बर्फ बड़ी हो गया है, ये आग भी उतना हॉट नहीं है, तो मैं लकड़ी को जला के और ज्यादा आग पैदा करने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज सुन के अपने बंदी अपनी बिग ब्रदर को एक जोरदार हिट देता है। तो ये हिट क्यों दिया था? क्योंकि एक्चुअली ये हिट देना डिजर्विंग था, क्योंकि यारो अपना ये जो बंदा है, वो जो चीज, वो जो मतलब फायरवुड जिस चीज कह रहा था ना, वो इनके फैमिली का सक्सेसर का टोकन है, जो कि इसने अचीव किया था डिवाइन ड्रैगन एकेडमी से पास होने के बाद और पैंग क्लैन के यंगेस्ट सक्सेसर होने के बाद। जिस टोकन का वो कोई इज्जत नहीं कर रहा था, तो अपने बंदी अपने बिग ब्रदर को समझाने लगता है कि उसे और ज्यादा पैंग क्लैन के सक्सेसर की तरह एक्ट करना चाहिए। आपके पास टैलेंट है, स्किल है, इसलिए आपको सक्सेसर चुना गया है, इस चीज को भी आपको समझना चाहिए ना। लेकिन अब इस चीज सुन के उस समय बंदा कहता है कि वो ना इस जगह से जाना चाहता है। जिस वक्त सुन के अपना एक बंदी कहती है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए ना, उसके बाद लौट आना। जिस बात सुन के अपने इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही दिल में ले लिया था, वो सच्ची मुच्ची वहाँ पे ये छोटा सा लेटर लिख के चला जाता है। तो यहाँ अपनी इस बंदी को पता ही नहीं चलता उसका बिग ब्रदर कहाँ है। तो उसने बेगार सेक्ट का हेल्प लिया, जिसका न्यूज जब आता है तब वो हमारे जीव क्लैन के वो ड्रैगन फेस्टिवल में आया था, जाके उसको सच्ची मुच्ची में उसका बिग ब्रदर मिल गया है, जो कि फिर से वही चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि सालो अब तो मुझे ज्वाइन करने दो। जिस चीज को देख के उस तरफ ने यंगचन बॉडीगार्ड को बात को सुन के कि यहाँ उसको कुछ करना नहीं चाहिए, जिसका जवाब ना देते है अपना यंगचन अंदर घुसते वक्त वो यहाँ पे मन में सोच रहा था कि साला मुझे क्यों लग रहा है यहाँ कुछ कर रहे, मैं यहाँ पे आकर रहूंगा तो ऐसे कुछ चीज में इन्वॉल्व हो जाऊंगा जिस चीज में मैं अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। जो कि मन की बात एकदम सच हो जाता है, क्योंकि अपना सेकंड एल्डर अपने यंगचन का फेस को पकड़ के उस पैंग क्लैन के सक्सेसर के पास आ जाता है। जिस चीज को देख के अपना पैंग क्लैन के सक्सेसर भी इस सेकंड एल्डर को उसके फेमस टाइटल से ग्रीट करता है। जिस चीज सुन के हंसते हुए अपना ग्रैंड एल्डर इस पैंग क्लैन के सक्सेसर को परमिशन दे देता है कंपटीशन में ज्वाइन करने का, और कमेंट करने लगा कि किस तरह यह बंदा अपने फादर की जैसे ही दिखता है, और अपने उस गार्ड लोगों को कंफर्म करने के लिए इसका आइडेंटिटी के बारे में बताता है। वही मतलब कालो हेयर, काले आंखें, हाथों पे पैटर्न बना हुआ है, इंट्रिकिंग रिंग। ये बोलने के बाद अपने सेकंड एल्डर कहता है कि अच्छा तो आप बता, तू हमारे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहता है? तो के मतलब सच्ची मुच्ची में अपने सक्सेसर को पोजीशन को छोड़ के हमारे क्लैन के 100 यूनिट को ज्वाइन करना चाहता है। जिस वक्त सुनकर उस तरफ अपने पैंग क्लैन का सक्सेसर जवाब देता है कि उसके पैंग क्लैन में कोई मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मजे करने के लिए वो यहाँ पे आ गया है। जिस चीज को सुनकर उस तरफ अपने सेकंड एल्डर
जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन उस तरफ अपनी एंशन भी सोचता है कि ये बंदा मतलब पागल है क्या। लेकिन आप अपने सेकंड एल्डर की तरफ आते हैं, जो कि इस सक्सेसर को पूछता है क्या मतलब वो यहाँ पे आया है, इसका परमिशन क्या उसके फैमिली ने दिया है। जिसका जवाब वही अपना इस सक्सेसर हंसते देता है कि अगर वो बताएगा ना तब उसका क्लैन कभी आने ही नहीं देगा, इसलिए तो वो चोरी छुप के यहाँ भाग के आया है। जिस चीज सुनकर उस समय सेकंड एल्डर और जोर जोर से हंसने लगता है। तो अब यहाँ अपने हंसी को रोक के अपने सेकंड एल्डर इससे पूछता है कि अभी वो जितना दिख रहा है अपने सक्सेसर काफी स्किल्ड बंदा है, तो अभी उसका मतलब उम्र कितना है। जिसका जवाब में अपना सक्सेसर देता है कि अभी उसका 23 उम्र है। जिस चीज सुनकर उस तरफ अपने सेकंड एल्डर कहता है कि अभी तो मॉन्स्टर है, बैंक क्लैन ने इस तरह के मॉन्स्टर को रेस किया है, तो इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा स्किल हो गया है। यार तुझे देख के मुझे लग रहा है ना मेरे इस इडियट को तेरे से कुछ सीखना चाहिए। तो आप इस चीज को सुन के उस तरफ अपने गार्ड कहता है चेंग मास्टर, मैं एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि सेकंड एल्डर आपके बारे में नहीं कह रहा था। लेकिन उस सप्ताह में 16 कहता है कि यंग मास्टर बियरगढ़ ने आपको इडियट क्यों कहा। जिन चीजों को सुन के आप अपने यंगशन कहता है कि आप चुप रहो मेरे चुन्नू मुन्नो, वो सेकंड एल्डर की बात मुझे जितना हर्ट नहीं किया उतना हर्ट तो तुम लोग मुझे अभी कर दिए। लेकिन अब उस नौटंकी को छोड़ के अपना यंगशन इस सक्सेसर को देख के मन में सोच रहा है कि अगर सच्ची मुच में यही बंदा बैंक क्लैन का सक्सेसर है ना, तब जो मॉन्स्टर की बात सेकंड एल्डर ने कहा वो कोई फ्लैटरी की बात नहीं है। क्योंकि जितना अपनी यंगशन को याद है ये बंदा फ्यूचर में जाके ब्लेड एम्परर का टाइटल हासिल करेगा। इसके बाद वो आगे सोचता है कि बैंक क्लैन का एक और मेंबर यहाँ पे नहीं है। लेकिन उस तरफ बैकग्राउंड में जैसे कि देख रहे हो ये दोनों बॉडीगार्ड और 16 का तो अलग ही नशे चल रहा है। तो उस चीज को छोड़ के जब अपना बंदी मतलब इस चीज को सुन रहा था तो उसे मतलब समझ में आ जाता है कि ये उसका बिग ब्रदर ही है। तो यहाँ अपने फॉर्मर फियांसे दौड़ के आके अपने ब्रदर को एक लात सीधा मुंह में दे मारता है। जिसको तो कहती है कि हरामजादे के बच्चे, सक्सेसर के टाइटल को हासिल करने के बाद सिर्फ एक नोट दे के घर से भागता कौन है रे, बता तेरे को कुछ कहना है। जिस चीज सुन के उस तरफ अपना सक्सेसर कुछ कह पता कि रुको जरा मुझे पहले एक्सप्लेन तो करने दो। लेकिन जब वो इस चीज सुनता है ना कि तेरे को कुछ कहना है, हाँ, तब इस वक्त सुन के उससे अपनी सक्सेसर की एकदम फट जाता है। तो यहाँ हम लोग को एक तौर पर बीटिंग दिखाया जाता है जिसमें अपना वो बंदी इस सक्सेसर को मारते हुए कहता है कि यार तेरा सच में दिमाग खराब हो गया है क्या, तू अपने क्लैन के सक्सेसर का टाइटल को छोड़ के किसी और क्लैन के स्वॉर्ड यूनिट कैसे ज्वाइन कर सकता है। तब इस चीज छोड़ के उस तरफ पिटाई को देख के ना अपने एंशन कहता है कि ग्रैंडपा क्या हम लोग को उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के ब्रूटल पिटाई से ये सचमुच मन न जाए। जिसका जब अपना ग्रैंडपा कहता है कि बैंक क्लैन के बंदे लोग ना कभी स्टडी होते, वो लोग इतने कम पिटाई से मरने वाले नहीं है, तो तू फिक्र मत कर। लेकिन अब उस तरफ एक तौर पर पिटाई खाते हुए अपने सक्सेसर ग्रैंडपा को बुलाने लगता है। जिस सुन के अपना ग्रैंडपा इन दोनों के बीच में आ जाता है कि बहुत हो गया बहुत हो गया, तू अगर इसको सचमुच में इस तरह मारता रहेगा ना तबे मर जाएगा। जिस चीज से सुन के अपने बंदी ना देखते हैं मतलब पीछे मुड़ के कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जो मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश करे। लेकिन यह बात पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उसको नजर आ जाता है अपने जीव क्लैन का ग्रैंडपा। और जिसके हम लोग को पता है कि अपने बंदी को क्लैन का फॉर्मर फियांसा रह चुका है, तो ये बंदी अच्छी तरीके से जानता है कौन इतना सामने खड़ा बंदा ये कौन है, और इसलिए वो अच्छी तरीके से इस चीज को रिस्पेक्ट भी करता है। वही मतलब रिस्पेक्ट देते कहता है कि हमारे फैमिली ऑर्डर को आपको विटनेस करना पड़ा, इस चीज के बारे में मैं सच में तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जिसके जवाब में उस अपने सेकंड एल्डर कहता है कि नहीं 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 तू इस तरह माफी मांग मत, क्योंकि मैंने वैसे भी एंजॉय किया इस चीज को, मतलब इस बोर्डिंग कंपटीशन में कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिला। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरह मैंने बंदी कहती है कि आपका शुक्रिया इस तरह बेनेवलेंस दिखा के माफ करने के लिए, लेकिन मैं मेरे ब्रदर को अब लेके जा रहा हूँ, आपको इस बारे में और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस चीज सुन के उस तरफ अपने सक्सेसर कहता है कि हाँ लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो अब इस चीज सुन के अपना वो बंदी जब मतलब फिर से उस पिटाई का बारे में बोल के मतलब कहने लगता है क्या इनफ नहीं हुआ तेरे को, आप तो किस तरह के प्रॉब्लम खड़ा करना चाहता है। जिस चीज सुन के उस तरफ अपने सक्सेसर अब सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि मैं मजाक कर कोई डबल क्रॉसिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और सिस्टर तेरे को पता है कि हमारा बैंक क्लैन कोई फन जगह नहीं है। जिस चीज को सुन के अपना वो बंदी कहती है तो क्या ये अदर्स क्लैन मजेदार है। जिसका जब में जब अपने सक्सेसर कहता है कि हाँ प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इस चीज सुन के जब अपने बंदी कहती है कि बिग ब्रदर आपको और ज्यादा ग्रोन अप होना पड़ेगा, अरे आप सक्सेसर हो, आप इस चीज का बारे समझ क्यों नहीं रहे हो। जिस चीज को सुन के अपने सक्सेसर कहता है कि एग्जैक्टली इसलिए तू जानता है मैं अगर एक बार सक्सेसर बन जाऊँ ना, और वैसे सक्सेसर अगर मैं ना भी बनना चाहता हूँ, तब एक बात तो मुझे क्रिपल होना पड़ेगा और नहीं तो मुझे मरना पड़ेगा, जो मैं दोनों ही करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए ना चाह के भी मुझे सक्सेसर बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्लैन में मैं नहीं तो तू ही है जो कि क्लैन के बारे में सोचता है, बनना तो सारे के सारे बीस्ट है बीस्ट। इसलिए मेरी ये सीरियस बात को सुन, मैं एक दिन सक्सेसर और क्लैन का हेड जरूर बनूंगा, इसमें मेरी चाहने ना चाहने की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं
मैं यहाँ पे जरा मजे करने के लिए निकला हूँ यार। लेकिन अब उस तरफ अपना यंग चन सेकंड एल्डर कहता है कि सेकंड एल्डर क्या आप सच में उसको हमारे कंपटीशन में ज्वाइन होने देना चाह रहे हैं, क्योंकि हाँ मुझे नहीं लग रहा है कि पैंग क्लैन के मामले में हम लोग को अभी पढ़ना चाहिए। तो अब इस चीज सुन के उस तरफ अपने सेकंड एल्डर सोच विचार करके इस सक्सेसर को एक प्रपोजल देता है। वो प्रपोजल एकदम सिंपल है, क्या है कि अगर अपने ये सक्सेसर अपने सेकंड एल्डर से जीत जाए तब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जिस चीज सुन के उस तरफ ये दोनों ही मतलब यंग चन और अपना वो बंदी कहती है क्या पागल हो गए है, वो आपके साथ लड़ाई करके कैसे जीत सकता है। जिसके जब अपने सेकंड एल्डर कहता है कि हम लोग सिर्फ 10 मूव्स में डिसाइड कर लेंगे कौन विनर है। जिस चीज से सुन के उस तरफ अपने सक्सेसर सीरियसली इस बेट को मान लेता है। तो अब इस चीज को देख के उस तरफ सेकंड एल्डर कहता है कि क्यों ना हम लोग एक और बेट लगा ले, तो अगर मुझे इस 10 मूव में छू पाए ना तब तो विनर यूं ही बन जाएगा, चला जा। ये सुनने के बाद ही अपना सर अपना फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस सेकंड एल्डर के पीछे आके पार जब करता है तब अपना सेकंड एल्डर अपना वो राक्षस वाला रूप दिखाता है। वो मतलब उसी स्प्लिट मूवमेंट में पीछे मुड़ के इस सक्सेसर को एक जो जोर का फटका देता है, उस फटके में ये बेहोश हो जाता है। जो कि हम लोग को देखा जाएगा। इससे पहले एक चीज हम लोग के साथ क्लियर हो गया कि पैंग क्लैन के अपने ही बंदे लोग एक नंबर के लिचर है जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस चीज को बस दिमाग में रखना क्योंकि यूपीएस के सवाल में जरूर आएगा। तब उस वक्त छोड़ के वहां से सीन उठ गए हम लोग को कॉम्पिटिशन के एरिना में अपने यंगशन और उसके सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि मैच हो रहा है रात में। मतलब उस कॉम्पिटिशन के दिन के सारे कॉम्पिटिशन हो जाने के बाद सक्सेसर का कॉम्पिटिशन हो रहा है जो कि रात में हो रहा है। इसको आप सक्सेसर का भी कॉम्पिटिशन नहीं कह सकते क्योंकि वो जो अनाउंस करने वाला बंदा है ना, वो कहता है कि एक तरफ हमारे जीव क्लैन का फीमेल स्वॉर्डमैन, उसकी अगली तरफ हमारे कू क्लैन के एयर द सक्सेसर इस मैच को लड़के फिनिश करने वाले इस पूरे फेस्टिवल को। जिन चीजों को सुन के उस तरफ अपने यंगचन मन में सोच रहा है कि मैं क्यों हैरान नहीं हूँ, मतलब मुझे हैरान होना चाहिए था ना, लेकिन देखो मैं एकदम ही हैरान नहीं हूँ, मेरे साथ सलाह हो गई। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अब हम लोग को दिखाया जाता है अपना सेकंड एल्डर और उस सक्सेसर के मैच में क्या हुआ था। जिसमें पहली बात था अपने सेकंड एल्डर, जिसके मैंने पहले ही बोला, एक ही फटके में इस सक्सेसर को मार के बेहोश कर देता है। जिसके बाद एकदम बच्चे की तरह खुश होकर कहता है कि आहा मैं देखा जीत गया। लेकिन अब इस चीज को सुन उस अपने यंगचन कहता है कि सेकंड एल्डर आप सिर्फ डॉज भी तो कर सकते थे ना। तो अब इस बात को सुनकर उस अपने सेकंड एल्डर कहता है कि अच्छा हाँ मैं ऐसा कर सकता था। अरे छोड़ो, वैसे मैंने उतने स्ट्रेंथ से उसको मारा नहीं है, उसका जल्दी होश आ जाएगा। लेकिन अब इस चीज को सुन के उस अपने यंगचन कहता है कि सेकंड एल्डर आपको नहीं लगता इस चीज को लेके पैंग क्लैन हम लोग को कुछ बोलेगा। जिसके जब अपना सेकंड एल्डर कहता है अरे नहीं क्लैन इस चीज के बारे में क्यों बोलेगा, तू इस चीज के बारे में जरा सा फिक्र मत कर, क्योंकि अपन द प्योर फ्लेम फीस्ट अपन को कोई क्या छू सकता है क्या। तो अब ऐसी एटीट्यूड को देख के उस अपने यंगचन कहता है कि यो आई मीन मेरे फॉर्मर फियांसे, अभी जो तेरे बिग ब्रदर के साथ हुआ ना वो पूरा का पूरा कांड सेकंड एल्डर के कांधों पे है। तो हमारे क्लैन को इस चीज का ब्लेम मत करना। जिस बात के जवाब में उस अपनी बंदी कहती है कि एकदम ठीक है, वैसे भी रिलीफ है, वो बंदा वहाँ पे बेहोश है ना, तो वो कुछ ट्रबल कसिंग और नहीं कर पाएगा। इसलिए तो सेकंड एल्डर आपने इस तरह के नॉन सेंसिकल मैच रखने का डिसाइड किया है ना। जिसके जब में उस अपना बुढ़ा हंसते कहता है कि पैंग क्लैन के यंग डॉटर, मुझे ये लगा था कि ये चीज काफी मजेदार होगा, इसके अलावा मैंने इस तरह के और कुछ डिटेल के बारे में नहीं सोचा था। जिस चीज सुनकर उस अपने यंगचन भी सोचता है क्या भैया एल्डर कैसे बन गया। लेकिन अब उन चीजों को छोड़ के इस तरफ अपने सोल हा की तरह बते, जो कि बड़ा ही खुश है। वो अपने बेयर गंप को इस तरह सुवुश हंस कर मारते हुए देख के उसका तो वो इधर फैन बन गया है। जिस चीज को भी देख के इस तरफ अपने यंगचन की फिक्र खत्म नहीं होता, क्योंकि इस तरह की एक लड़की किस तरह दुनिया को बचाएगा यार। लेकिन अब उस तरफ अपना बेयर गंपा इस तरह अपने सोल हा खुश होते देख के वो अपने सोल हा को एक प्रेजेंट देने की कोशिश करता है। जिसको देख के अपना सोल हा फिर से मतलब अपने यंगचन के पीछे छुप जाता है। लेकिन जब अपना बेयर गंपा हानि पे निकल लेता है तब अपना सोल हा एकदम ही माइंड चेंज कर लेता है। वो कहता है कि यार मैं पहले से ही बेयर गंपा आपको पसंद करता था, पता है, दीजिए। तो अब इसे सुनकर उससे अपना बेयर गंपा भी हंसते कहता है कि यार मैं जानता था तू और मुझे तेरे जैसे क्यूट बच्ची मेरे को पसंद नहीं कर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरफ जब मतलब अपने यंगचन एकदम ही हैरान था उस चीज को देख के, तब एक्चुअली अपने सेकंड एल्डर ने प्रपोज किया था कि यंगचन मुझे लग रहा है तो खुश नजर नहीं आ रहा है, क्या मैंने तेरे सर्वेंट को प्रेजेंट दिया था इसलिए फिक्र मत कर, मैं तेरे को भी प्रेजेंट देता हूँ। और वो प्रेजेंट था यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली खत्म हो जाने के बाद वो और उसका बहन फाइट करेगा, जिस फाइट का सीन इससे पहले अनाउंस किया जा रहा था। तो अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ की उस तरफ अपने यंगचन खाली हाथ था, लेकिन इस तरफ उसका बहन स्वॉर्ड लिए हुए था, जो कि भी हैरान है क्योंकि इससे पहले
अपने एक्शन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता था। जिस चीज को सुन के उस तरफ अपने एक्शन सोचता है कि अरे हाँ, मैं तो इस वेले स्वॉर्ड इस्तेमाल करता था ना। खैर छोड़ो, हमारे जीव फैमिली का जो फ्लेम विल्डिंग आर्ट है उसका इस्तेमाल कई सारे वेपन के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है इसका इस्तेमाल सबसे बेस्ट स्वॉर्ड और फिस्ट के साथ होता है। तो इसलिए अपने एंशिएंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता। लेकिन उसने लड़ाई के बाद ये महसूस किया कि ये जो फ्लेम विल्डिंग आर्ट है ये सबसे बेस्ट उसके लिए वर्क करता है कि वो अपने फिस्ट का इस्तेमाल करे, तो वो अपने फिस्ट का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन इन चीजों से उस तरफ अपने एंशिएंट की सिस्टर को कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। वो तो एकदम खुश है, इसलिए वो अपनी एंशिएंट को कहता है कि यार तू स्वॉर्ड इस्तेमाल करे या कोई और वेपन इस्तेमाल करे या अपने फिस्ट का इस्तेमाल करे, मैं बस ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है। इस चीज को देख के उस तरफ अपनी एंशिएंट भी सोचता है कि अरे हाँ, मेरी बहन का भी ये नेस्टी पर्सनालिटी अब बाहर आ रहा है रे। तो अब यार नया मंगा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और मैं जानबूझ के क्लिप हैंगर में छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। देखो घंटे का एक एपिसोड का माल हो गया है, तो जब तक यहाँ कमेंट करके नहीं बताता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं, तब तक मैं सेकंड एपिसोड भी लाने वाला नहीं हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना। बाय।